Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will draw the graph of हेक्टर एंड एकर्स. ठीक है, मतलब हम चेक करेंगे इनमें क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, सबसे पहले तो हमको रिलेशनशिप डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, द रिलेशनशिप which exists between hectares and acres is. और रिलेशनशिप आपको गिवन है हेक्टर इक्वल्स 640 अपॉन 259 एकर्स. ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको राउंड ऑफ करके चेक करें तो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, यहाँ मेंशन कर दें कि दिस इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, ये हमने राउंड ऑफ किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है 2.5 एकर्स की इक्वल. ठीक है, अब देखिए अगर हमने यहाँ पे ग्राफ को कंप्लीट करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करें, हेक्टर को यहाँ पे x और एकर्स को y के इक्वल लेट कर लें. ठीक है, मतलब सबसे पहले ना आपने क्या करना है, यहाँ पे व्हेन x इक्वल्स हेक्टर and y is acres, then जो आपके पास इक्वेशन आएगी ना वो किसके इक्वल होगी कि y इक्वल्स 2.5x. ठीक है, सबसे पहला काम हमारा यही था कि हमने ये गैस करना है कि इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है. तो आप देख सकते हैं y इक्वल्स 2.5x जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और इसी से हम इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं. ठीक है, ये वो रिलेशनशिप है जो इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है. अब हम चेक करेंगे इस रिलेशनशिप के थ्रू हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली वर्किंग आप क्या करें कि टेबुलेटेड वैल्यूज को आप यहाँ पे चेक कर लें. ठीक है, तो हमें सबसे पहली वर्किंग में ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, और ग्राफ में आप ऐसा करें कि प्रॉपर कंसीडर कर लें. ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि x और y की वेरिएशन लेके जो इसका ग्राफ है वो कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x, y की फॉर्म में ग्राफ आएगा और फिर आप यहाँ पे वैल्यूज को वेरी करके लिखते जाएं. मैक्सिमम 4 वैल्यूज लेते हैं तो इनफ है. 1 2 3 4 और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसको आप रेज करते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है आप इससे ज्यादा वैल्यूज भी ले सकते हैं, बट ये है कि 4 वैल्यूज इनफ होती हैं सॉल्व करने के लिए. ठीक है, बाकी तो आपको आइडिया है कि इनफाइनाइट वैल्यूज कंसीडर की जा सकती हैं. यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x, y की फॉर्म में आप ऑर्डर पेयर लिखें. ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशन थी ना वो है y इक्वल्स 2.5 ऑफ x. ठीक है, तो x की वेरिएशन ले लेते हैं 0 1 2 3. ठीक है, तो पुट करें आप x इक्वल्स 0. ठीक है, x को 0 पुट करेंगे तो 2.5 इंटू 0 आंसर विल बी 0. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि पुट कर लें x इक्वल्स 1. जब आप x को 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स 2.5 इंटू 1, द आंसर विल बी 2.5. ठीक है, अब आप x को पुट करें 2. जब x को 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स 0.5 इंटू 2, द आंसर विल बी 5. ठीक है, फिर आप पुट करें x इक्वल्स 3. जब आप x को 3 पुट करेंगे तो y इक्वल्स 2.5 इंटू 3, द आंसर विल बी 7.5 हियर. ठीक है, मतलब फर्स्ट वर्किंग हमारी यही थी कि हमने इन सब वैल्यूज को प्लॉट करना है. अब आप यहाँ पे जो जो आंसर्स हैं उनको लिखते जाएं. ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं x 0 पुट करने से y का आंसर भी 0 आया था. ठीक है, उसको यहाँ पे पुट कर दें. x 1 पुट करने से y का आंसर 2.5 आया तो यहाँ पे 2.5 पुट कर दें. x 2 पुट करने से y का आंसर 5 आया तो यहाँ पे 5 पुट कर दें. x 3 पुट करने से आपका जो आंसर है वो 7.5 आया y का. इसका मतलब है यहाँ पे 7.5 रिप्लेस कर दें. ठीक है, वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद इन ऑर्डर्ड पेयर को कंप्लीट करें. ठीक है, दिस इज 0 0. इस ऑर्डर पेयर को 1, 2.5. ठीक है, और ये ऑर्डर पेयर है 2, 5 और ये लास्ट वन है 3,
7.5। ठीक है, मतलब ये सारी वैल्यूज हमने पहले यहाँ पे लिखनी थी। तो आपने पहली वर्किंग ही ये करनी है कि इन सब वैल्यूज को सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आंसर्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर आप यहाँ पुट कर दें। ठीक है, अब देखिए आपने अगर टेबुलेटेड वैल्यूज यहाँ पे प्रॉपर लिखनी है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि आप ग्राफ इसके कोरिस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में सबकी सब वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जस्ट हम पॉजिटिव साइड पे ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 3 तक वेरी कर रही है, तो ऐसा करते हैं 1 2 3 4, मैं दो बॉक्सेस को कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, और इसी तरह एक्स एक्सिस जैसे आपने प्लॉट किया ना, बिल्कुल इसी तरह वाई एक्सिस पे भी डाटा लेना। तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो 0.5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर 0.5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आप 0.5 के मल्टीपल्स ही 2.5 के मल्टीपल्स ही कंसिडर करें। फर्स्ट वैल्यू है 2.5, नेक्स्ट वैल्यू इज 5, नेक्स्ट वैल्यू इज 7.5, और उससे नेक्स्ट वैल्यू भी आप इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो जो वैल्यूज आएंगी आप उनको प्रॉपर प्लॉट करते जाएं। अब आप ये देखें, फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 0 0 0 0 विल लाई एट द ओरिजिन, और ये पॉइंट होगा। ठीक है, और बेशक आप इसको 0 0 मार्क कर दें। अब आप नेक्स्ट देखें 1 2.5। ठीक है, 1 2.5 यहाँ लिख दें, ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो 2.5। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट आ रहा है यू कैन सी हियर 3 के कोरिस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है 3.7.5 आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि इन सब पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करें, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें। ठीक है, यू कैन सी हियर कि जब मैंने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, आप इस स्ट्रेट लाइन को प्रॉपर मार्क कर दें कि ये बेसिकली y इक्वल 0.5 ऑफ x का ग्राफ शो कर रही है। ठीक है, जिसमें x एक्सिस पे हमने x की वेरिएशन ली है और y एक्सिस पे चेक किया कि उसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या आ रही हैं, और उसके बाद फिर इनको प्रॉपर सिंप्लीफाई कर दी है। दिस वाज द प्रोसीजर थ्रू विच वी ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ ऑफ हेक्टर एंड एकर्स।